प्यारे दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अमनदीप शर्मा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सिक्स्थ रुचिरा षष्ठी कक्षा के लिए ऑनलाइन संस्कृत कक्षा प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः तीसरा भाग। आज हम तीसरे भाग को लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे दो भाग अब तक आ चुके हैं, जिसमें हमने एक वचन और द्विवचन के बारे में पढ़ लिया है और आज पढ़ने वाले हैं हम बहुवचन के प्रयोगों के बारे में। NCERT और CBSE में ये संस्कृत का जो सिलेबस लगा हुआ है। नमो नमः षष्ठी कक्षायां भवतां स्वागतम। चित्रम दृष्ट्वा अनुवदन्तु। आप चित्रों को देखेंगे और साथ साथ में अभ्यास करेंगे संस्कृत बोलने का। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई भी भाषा आपको आने वाली नहीं है। छात्रः अस्ति। कः अस्ति? छात्रः अस्ति। छात्रौ स्तः। कौ स्तः? छात्रौ स्तः। छात्राः सन्ति। बहुत सारे बच्चे जब हैं तो क्या बोलेंगे उसको? छात्राः सन्ति। के सन्ति? छात्राः सन्ति। एकः कृषकः अस्ति। कः अस्ति? एकः कृषकः अस्ति। द्वौ कृषकौ स्तः। कौ स्तः? द्वौ कृषकौ स्तः। त्रयः कृषकाः सन्ति। के सन्ति? त्रयः कृषकाः सन्ति। प्यारे दर्शकों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको बहुवचन का विषय समझ में नहीं आ रहा हो तो इससे पहले की दो वीडियो को जरूर देखें, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। स्यूतः अस्ति। कः अस्ति? स्यूतः अस्ति। स्यूतौ स्तः। कौ स्तः? स्यूतौ स्तः। बहुत सारे हमें थैले दिखाई दे रहे हैं तो स्यूताः सन्ति। के सन्ति? स्यूताः सन्ति। अब आगे देखते हैं। वृद्ध दिखाई दे रहे हैं तो वृद्धः अस्ति। कः अस्ति? वृद्धः अस्ति। दो वृद्ध हैं। वृद्धौ स्तः। कौ स्तः? वृद्धौ स्तः। और बहुत सारे वृद्ध हैं तो वृद्धाः सन्ति। के सन्ति? वृद्धाः सन्ति। अब हम कुछ जानते हैं। चित्रों में हमने देखा कि किसी एक वस्तु के लिए अलग प्रयोग है, दो वस्तुओं के लिए थोड़ा सा अलग प्रयोग किया गया है और बहुत तीन से अधिक यदि वस्तुएं हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग प्रयोग किए गए हैं। कारण क्या है? पुल्लिंगवाचक शब्दों में एक वस्तु के लिए शब्द के अंत में आप देख सकते हैं कि अह इस प्रकार से जुड़ता है, जैसे राम जम अह रामः ऐसा बनता है। उसके बाद हम देखेंगे पुल्लिंगवाचक दो वस्तुओं के लिए शब्द के अंत में औ जुड़ता है, राम जम औ रामौ बनता है। पुल्लिंगवाचक तीन से अधिक वस्तुओं के लिए शब्द के अंत में आह जुड़ता है, राम जम आह रामाह बनता है। अब आगे देखेंगे प्रथमः पाठः। जैसे हम पहले पाठ को पढ़ रहे हैं, आज हमें सामने क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है ये थैले हैं और इसी के बारे में आज का हमारा पाठ है। एते के एते स्यूताः सन्ति। आपको देखने में लग रहा है कि ये थैला एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए एते स्यूताः सन्ति। किम एते हरितवर्णाः? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णाः। तो आइए शब्दार्थों को देखते हैं। एते से अभिप्राय है यह सब या ये सब। के कौन? स्यूताः थैले। सन्ति हैं। किम क्या? नहीं नहीं। नीलवर्णाः नीले रंग के। हरितवर्णाः हरे रंग के। यदि आपको लग रहा है कि हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो आप हमारे इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी अर्थ देखते हैं। एते के ये क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः? क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं। एते नीलवर्णाः नहीं, ये सब नीले वर्ण के हैं। अब देखिए, जब कोई वस्तु हमसे दूर स्थित होती है और वो संख्या में अधिक होती है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ते के। ते वृद्धाः सन्ति। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सामने वृद्ध हैं, तो हमने संस्कृत में क्या बोला? ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति? नहीं, ते हसन्ति। अब आगे देखते हैं शब्दार्थों को। ते का अभिप्राय होता है वे सब। के कौन हैं? वृद्धाः वृद्ध बहुवचन में। सन्ति हैं। किम क्या? नहीं नहीं। गायन्ति गाते हैं। हसन्ति हंसते
हंसते हैं। गायति गायतः गायन्ति और हसति हसतः हसन्ति बहुवचन के प्रयोग हैं। अब देखते हैं हिंदी अर्थ को देखते हैं। ते के, बे कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं? नहीं ते हसन्ति, नहीं वे हंस रहे हैं। दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि वीडियो हमारा लंबा जा रहा है, परंतु थोड़ा संयम रखने की बात है, तभी हमें भाषा आएगी। क्योंकि भाषा को सीखने में तो कई साल लग जाते हैं, परंतु हम बहुत कम समय में इस भाषा को सीखेंगे। व्याकरण की समझ। अब देखते हैं क्रियाओं का प्रयोग कैसे होता है। जैसे क्रियाओं में लट लकार में ती तह अंति धातु के अंत में जुड़ता है प्रथम पुरुष में। अब देखें हमारे पास धातुएं हैं। अस धातु है, गर्ज धातु है, बुक धातु है, धाव धातु है, कृश धातु है। अब अस धातु से क्या बनेगा? अस्ति। स्तः संति, बहुवचन में क्या बनेगा? संति। गर्ज से गर्जति गर्जतः गर्जन्ति। बुक्कति बुक्कतः बुक्कन्ति। धावति धावतः धावन्ति। बालकः धावति बालको धावतः बालकाः धावन्ति। ऐसे प्रयोग होता है। कृश धातु से कर्षति कर्षतः कर्षन्ति। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण ज्ञानम। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं, वो है रंगों का ज्ञान। संस्कृत में रंगों के क्या क्या नाम होते हैं उसको देखते हैं। श्वेतः श्वेत रंग, रक्तः लाल रंग को कहते हैं। कृष्णः, पीतः, रंगों को देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे। हरितः, शुक हरितः, पाटलः जिसे हम कहते हैं पिंक। केसरः, नीललोहितः, कपिशः, धूसरः, नीलः। उच्चारणम कुरुत। संस्कृत हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भारतीय संस्कृति की पहचान है। क्यों? और संस्कृति तभी सुरक्षित रह सकती है जब संस्कृत होगी तो। इसलिए हम सबको संस्कृत सीखना, और संस्कृत मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे देखते हैं, उच्चारण करेंगे। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, मकरः, मकरौ, मकराः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, चन्द्रः, चन्द्रौ, चन्द्राः, चालकः, चालकौ, चालकाः। अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्य क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष के प्रयोगों को हम देखेंगे। कर्षति कर्षतः कर्षन्ति। पठति, रिक्त स्थान है, जैसे ऊपर द्विवचन में है वैसे ही यहाँ पर आपको भरना है, तो इसको भी करते हैं। पठति पठतः पठन्ति। लिखति लिखतः लिखन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। पठति पठतः पठन्ति। खेलति खेलतः खेलन्ति। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। छठी कक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें यह अभ्यास कार्य दिया गया है। गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं, तो सिंहौ, क्या सिंहों से क्या होगा? गर्जतः, क्योंकि सिंहौ द्विवचन का प्रयोग है, गर्जतः भी द्विवचन का प्रयोग है, इसलिए इसको मिलाएंगे। गायकः गायति, एक वचन के प्रयोग हैं दोनों। बालकौ पठतः मयूराः नृत्यन्ति। अब अगला अभ्यास है सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित। जैसे गजाः चलन्ति में हुआ ते चलन्ति। अब छात्रौ पठतः, यहाँ द्विवचन है तो बनेगा तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति। गायकः गायति सः गायति। मयूराः नृत्यन्ति ते नृत्यन्ति। आज हमारा पाठ हुआ ये समाप्त, और अगला भाग दूसरा पाठ, और उसमें आकारांत स्त्रीलिंग उसके प्रथम भाग में हम एक वचन को पढ़ेंगे। तो अगले भाग को देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन शुभमय मंगलमय हो। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। और एक प्रण जरूर करेंगे हम कि हम संस्कृत सीख के ही रहेंगे।